हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं क्रिकेटर शिखर धवन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। बता दें कि 35 को अर्जुन अवार्ड और 10 को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में पॉल्यूशन के बिगड़ते हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एयर क्वालिटी सुधारने के लिए सोमवार तक इमरजेंसी प्लान तैयार करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र को कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को नीचे लाने के लिए आपके पास क्या योजना है। दिवाली के बाद से खराब हुई दिल्ली की हवा अब भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली का हाल कितना बुरा है, ये है कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे आगे है। सूची में भारत के मुंबई और कोलकाता भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान का लाहौर और चीन का चेंदगू शहर भी सूची में शामिल है। मणिपुर में सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला हुआ है। इस हमले में असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी इस हमले में मौत हो गई है। घटना चुराचांदपुर जिले के सिंगट में हुई है। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। शहीद विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बेटे हैं। शहीद विप्लव के परिवार का पार्थिव शरीर एयरफोर्स के विमान से कल देर शाम तक रायगढ़ पहुंचेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कायराना हमले की निंदा की है। वहीं राजनाथ सिंह ने मणिपुर हमले की निंदा की है। राजनाथ सिंह ने इसे कायरतापूर्ण हमला बताते हुए कहा कि इसके दोषियों को जल्द ही न्याय और के कटघरे पे लाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। वहीं इस हमले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। वहीं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पवित्र भूमि को कुछ लोगों ने बदनाम किया है, आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बना दिया और अब यहाँ कॉलेज बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ में जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद के पनाहगार के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम हो रहा है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सुरक्षा जरूरतें भारत के लोगों के द्वारा ही पूरी की जा रही हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसके पहले भारत की सुरक्षा का काम होता था, लेकिन सुरक्षा संबंधी जरूरतें 7 समुद्र पार देशों से दूसरे देशों से पूरी होती थी। जम्मू कश्मीर आतंकी साजिश मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों जम्मू कश्मीर के सुपोर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस मामले की जांच के दौरान एनआईए अभी तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एनआईए के अधिकारी ने बताया कि अब तक गिरफ्तारी लोगों के लिए पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे हो चुके हैं। निजी डेटा सुरक्षा विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में पेश किया जा सकता है। फिलहाल ये विधेयक संसद की एक समिति के पास है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में संसद की संयुक्त समिति ने विधेयक की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए शुक्रवार को बैठक की, लेकिन इस पर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्तावित विधेयक में कुछ और संशोधनों का सुझाव दिया गया है।
महाराष्ट्र के अमरावती में लगातार दूसरे दिन हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इससे पहले आज सुबह अमरावती के राजकमल चौक पर और गांधी चौक पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसमें से कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया था। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिनों का होगा। शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 15 नवंबर को पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं, जहां वो जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया है, जो कि 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से लागू होगा। जम्बूरी मैदान के सामने और बगसेवनिया थाने से लेकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक वाहनों का आवागमन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। निजी कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की वजह से अपने उद्देश्यों से भटक गई है। यही कारण है कि कांग्रेस परिवारवाद से आगे सोच नहीं पाती है, क्योंकि परिवार आगे बढ़े। गांधी परिवार के लोग पार्टी के मुख्य पदों पर बैठे, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आज कांग्रेस का जनाधार नहीं बचा है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कर बनाए गए घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया और झूमा झटकी भी हुई है। हालांकि बाद में प्रशासन ने घरों पर जमींदोज कर दिया है और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों समेत पुलिस बल मौजूद रहा। बिलाईगढ़ के धारासिव में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में पीड़िता के देवर को गिरफ्तार किया है और महिला ने थाने में जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ग्वालियर में नया बाजार स्थित एक कपड़ा दुकान में अचानक आग लग गई और आग लगने से दुकान में रखे सामान जलकर खाक हो गए। आग कितनी भयानक थी, उसकी लपटें शहर से बाहर तक दिखाई दे रही थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया।